विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुई जिला कांग्रेस कमेटी। भारतीय दलित पैंथर संगठन ने सपा को दिया समर्थन। पटेल सिखा अशोक कनौजिया ने जनसंपर्क किया तेज। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी के पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस के यूपी स्टार प्रचारक एवं खीरी के पूर्व सांसद जफर अली नकवी। चुनाव शुरू हो गया है और प्रियंका गांधी की नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है और जो मुद्दे हमारी कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए, नौकरियों के लिए, नौजवानों के लिए, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम कर्जा पूरा माफ़ करेंगे, गन्ने के दाम पूरे हम 500 रुपये करेंगे, गेहूं के और धान की कीमत 400 रुपये करेंगे, 2500 करेंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे, 40% उनको देंगे, आंगनबाड़ी और महिलाओं जो हैं उनको 10,000 रुपये मान दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी और उनको पढ़वाया जाएगा। कोरोना काल के जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उनको भी हम 20,000 रुपये देंगे। ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञा के साथ में हम विकास कार्यों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हमारी 8 सीटें यहाँ पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, लड़ रहे हैं और बीजेपी और जो सरकारें हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है, झूठ का पुलंदा है। ये सब लोग सांप्रदायिक भावना पर, गर्मी पर, चर्बी पर, खून पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। एक मामला सामने नया आया है, निघासन में 2,40,000 रुपये की ठगी हुई है। कांग्रेस के किसी नेता ने उसको ठगा है, वो पीड़ित यही कहता हुआ नजर आ रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बेबुनियाद है, ये सब मनगढ़ंत है, लोगों की बात है। बहुत स्पष्ट साफ सुथरे लोगों को की कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और अगर किसी को शिकायत है तो उसकी जांच प्रतिशत करके सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं निघासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी अटल शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारा प्रथम मुद्दा तो यही है कि हमारे क्षेत्र में सिपाही लोग आते हैं और लड़ करके चले जाते हैं और अगर जीत भी जाते हैं फिर वो वापस केवल मिठाई खाने क्षेत्र में आते हैं। न कोई विकास कार्य से उनसे मतलब है, न किसी व्यक्ति से मतलब है और उत्पीड़न जितना होना चाहिए उतना होता है, उस पर उनको कोई गौर नहीं करते हैं। बताते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे भाजपा सरकार में, तो आपके क्षेत्र में क्या रहा महिलाओं के लिए? महिलाओं की कहने को कुछ कहें लेकिन महिलाएं असुरक्षित रही हैं पूरे प्रदेश में। आप देख रहे हैं हर जगह इनका उत्पीड़न हो रहा है, लोग बलात्कार हो रहे हैं उनके साथ में, उनका उत्पीड़न ही हो रहा है। शासन के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा हमारा बाढ़ का है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा। और दूसरा मुद्दा ये है जो ये जानवर, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इससे हमारे वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, जो दिन रात सो नहीं पाती है। आज भी जो है लोग खेतों में ही रहते हैं। ये मुद्दे हमारे प्रमुख हैं, इनको हमको जो है अगर स्थानीय व्यक्ति कोई वहाँ पर विधायक होता है, अगर हमको बनाते हैं वहाँ के लोग, तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे और गौशालाएं बनवाएंगे जिससे ये छुट्टा जानवर से मुक्ति दिलाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? हम अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं जो आपके बीच का हो उसको आप जो है अपना विधायक चुने, अपना जनपद बनाएं, जिससे वो आपके हर दुख सुख में आगे बहुत परेशान है और युवा को केवल कांग्रेस से उम्मीद है। जितना भी महाविद्यालय, कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटी बने सब कांग्रेस की ही देन है। शिक्षा को बीजेपी बढ़ावा नहीं देना चाहती है क्योंकि जिस दिन व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, गरीब व्यक्ति, उस दिन वो बीजेपी से बाहर हो जाएगा, इसलिए वो जो है शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती। देखिए, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक भर्ती विधान लॉन्च किया है। उस भर्ती विधान में हमने युवाओं के रोजगार की बात की है, नौकरियों की बात की है और सिर्फ नौकरियों की बात ही नहीं की है, कैसे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे, अगर एग्ज़ाम सही नहीं होता तो किनको दंड दिया जाएगा, उसकी बात की है। बाकायदा एकेडमिक कैलेंडर जिसकी छात्र मांग कर रहे हैं वो लॉन्च किया जाएगा कि भर्ती का पूरा कैलेंडर फॉर्म भरने से लेके नियुक्ति होने तक आपको पहले ही दिन पता होगा कि क्या ये प्रक्रिया चलेगी, सारी समय पर कंप्लीट की जाएगी।
उसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। छात्राओं जिनको पढ़ाई के लिए आने जाने की दिक्कत होती है, समस्या होती है, उनको स्कूटी देने की बात कर रही है। युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। स्कूल कॉलेज विद्यालयों को ग्रांट बढ़ाने की बात कर रही है। खेलकूद से जुड़े हुए युवाओं को सुविधाएं प्रदान करने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से, ना ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं सिर्फ कांग्रेस पार्टी कह रही है। 1 साल पहले युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में नौकरी संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। यहाँ मुख्यालय पे लॉन्च हुआ, सारे प्रदेश में लॉन्च हुआ। लखीमपुर खीरी के 15 ब्लॉक, कम से कम 50-60 गाँव में जाकर हमने युवाओं से रोजगार पर बात की। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से युवाओं को लेकर समर्पित है। और सिर्फ रोजगार की बात नहीं, राजनीति में भी आप देखें अभी तक जितने कैंडिडेट हमने डिक्लेयर करे हैं उसमें अच्छी खासी तादाद में युवा हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। निघासन में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? आप अपने आप को कैसे मजबूत मानते हैं? हम वहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं। प्रतिनिधित्व जो कोई करेगा वो पीछे तो करेगा ही, हम आगे रहेंगे। भारतीय दलित पैंथर संगठन ने समाजवादी पार्टी को बिना किसी शर्त अपना समर्थन दिया है। यह जानकारी आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चुनाव के दरमियान हमेशा राजनीतिक पार्टियां जनता के हितों की बात करती हैं कि कैसे वो रोजगार देंगी, कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगी, कैसे वो आदमी को सुरक्षा का माहौल देंगी और कैसे वो अर्थव्यवस्था में बहाली करेंगी, कैसे वो समाज को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के सभी वर्गों को इंसाफ सुनिश्चित कराएंगी। लेकिन बड़ा अजीब सा हो गया है कि इस चुनाव में बीजेपी जैसी हुकूमत, जिसे कहते हैं कि 2 इंजन की सरकार, वो सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तिलांजलि दे करके धर्म और धार्मिक प्रतीकों पर सीधे सीधे मदद लेकर के राजनीति करने के लिए चले आए हैं। और मुझे हैरत है कि प्रधानमंत्री जी, योगी जी, आपकी ये राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, गडकरी जी पिछले 3 महीनों से गुंडा मंत्र जप रहे हैं। इनको तो इंसाफ का मंत्र जपना चाहिए था कि हम सबको इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं आपसे इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जमात बनकर सामने आ गई है जो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रणाली को पसंद नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को इनकी गतिविधियों पर संज्ञान ले करके इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये लोग चुनाव लड़ने के लायक नहीं है और हिंदुस्तान की जनता के बीच में जाने के लायक नहीं रह गए। इसीलिए मैं इस बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग को बहुत ही स्पष्ट संज्ञान जनता लड़ने लगी है, प्रदेश की जनता लड़ रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ लोग जो दहशत में जीते रहे हैं पिछले पूरे साल में 2 सालों से, जिस दिन अधिसूचना लागू हुई है उस दिन लोगों की सांस आई और अब लोग चर्चा करने लगे हैं और अब की जनता है इस हुकूमत को सज़ा देना चाहती है, इनके हुक्मरानों को सज़ा देना चाहती है। जो इनके तौर तरीके हैं, जो इनके काम करने के तरीके हैं, जिस तरीके से व्यवस्था भंग कर रहे हैं लोग। और एक मुख्यमंत्री जिसने 5 साल चलाया है वो अपने काम के सहारे वोट नहीं मांग रहा है, वो केवल समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी करार दे करके उनको मारने पीटने की अनुमति चाहता है जनता से, इसलिए वोट मांग रहा है। तो मुझे लगता है ये लोग तो संविधान के दायरे के पार जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जो चुनाव की प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली, और ये लोग उसके पात्र ही नहीं बचे। इन पर तो प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। गोला विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पटेल अशोक कनौजिया ने क्षेत्र का भ्रमण कर दर्जनों गांवों में डोर टू डोर वोट मांगे। वहीं प्रतिद्वंदियों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में मजदूर, किसान, बेरोजगार हर वर्ग परेशान है, किसी को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल आम लोगों के पहुंच से बाहर है। क्या पहचान